तो जनता ने मोहर लगाई है, तो कैसे की भी गारंटी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी थी, काहे नहीं दिया? तुम्हारे जैसे को मिलेगा, तुम्हारे जैसे को मिलेगा। आपका लड़का बेरोजगारी के चलते मरेगा, देखना चाचा। आपके लड़का आप मरोगे, मैं तो हमारे लड़कों ने आप मरोगे, तुम मरोगे, तुम जैसे करना नहीं कुछ और आगे बकवास करोगे तो मरोगे। आपको विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। यही लोग हैं 8500 रुपए के लिए जो सुबह सुबह दफ्तर में जाके कटोरा लगे गए से बात कर। मैडम अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती। आप हमारी बात समझिए। इनको 15 लाख की जहां तक बात है, 15 लाख पे इन्होंने वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे 15 लाख नहीं मांगेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं जीते हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन अंधभक्तों को 8500 चाहिए। वाह भाई, किसने छोड़ा आतंकवादी को? कौन छोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी। गंदार हाईजैक के दौरान मौलाना मसूद अजहर को, और वही मौलाना मसूद अजहर आता है और पुलवामा का अटैक करवाता है। बात करोगे आतंकवाद पे, भाजपा वाले बात करेंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी को या तो भाजपा ही है इस देश में। क्या कहना है? देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेल हो रहे हैं मोदी जी के सामने, क्या कहना है? तो देश के सामने फेल है तो मोदी जी के सामने फेल गया है। उनके तो निकल गए गुब्बारे। जो आज 3 महीना से गुब्बारा हरियाणा में फुला रहे थे, वो गुब्बारा ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही फट गया। क्या मिला उनको? गुब्बारा फट गया। 370 वाला भी गुब्बारा फट गया। 370 में गुब्बारा नहीं फटी। 370 जहां हमने बहाल करे ना, वो माई का लाल नहीं को 370 हटा दे। अब क्यों हारे? क्यों हारे? क्यों हारे? क्यों हारे? क्यों? हमने जम्मू कश्मीर में भी तो हार गए। हमने हार गए। हार को स्वीकार करते हैं हम। तुम्हारे तरह नहीं है जो हार को स्वीकार नहीं करना, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना, वो सब में करना। मिलेगा अब 500 में सिलेंडर मिलेगा। घोषणा किया है तो मिलेगा। तो राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे हैं? राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे? घोषणा करा होता तो मिल किया जाते। था, किया था, किया था, किया था राजस्थान में। मैडम बताइए। वादा किया था सर बीजेपी ने। अगर सुनो भी अभी हरियाणा में 2 लाख रोजगार का भी वादा सरकार है, वहाँ कहीं नहीं दे रहा है। रोजगार देने की गारंटी ने मोदी लिया है, तो उस पर जनता ने मोहर लगाई है, तो कैसे की भी गारंटी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी थी, काहे नहीं दिया? तुम्हारे जैसे को मिलेगा, तुम्हारे जैसे को मिलेगा। आपका लड़का बेरोजगारी के चलते मरेगा, देखना चाचा। आपके लड़का आप मरोगे, मैं तो हमारे लड़कों ने आप मरोगे, तुम मरोगे, तुम जैसे करना नहीं कुछ और आगे बकवास करोगे तो मरोगे। आपको विधवा पेंशन नहीं मिलेगा, मरोगे ऐसे ही। अच्छा क्या लगा हरियाणा में? हाँ, देखना पेंशन नहीं मिलेगा, दाने दाने को आप जैसे भक्त तरसेंगे। तुम जैसे अभी हरियाणा में इतने मुद्दे थे जी। अब एक एक करके अच्छा सवाल करने थे। क्या लगता है कि हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था? छाता चुनाव निशान छाता। बात करने की तमीज नहीं हो तो मुझको बहुत तमीज है, मुझको तमीज बहुत है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कहने थे कि हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद भी युवाओं का वोट कैसे चला गया? तो आप किसकी सरकार में हुआ? सुनिए मैडम, ये बता रहे हैं मैडम कि बेरोजगारी पर बात तू तड़ाक करेगा, फिर तू तड़ाक करोगे। तमीज से ही बात आप भी करो, आप भी हटो। बीजेपी के प्रवक्ताओं को मैं ऐसे बात करूंगा, जिस प्रकार से बात करोगे मैं उसी भाषा में बात करूंगा। तो तू तड़ाक पे आप कैसे आ गए? विकास पर बात करो, महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, भ्रष्टाचार पर बात करो। लालू में नहीं है हम तो यूपी में है। बात करते हैं मुद्दे पे कि युवाओं का वोट बीजेपी की तरफ कैसे चला गया। देखिए मैडम, मैं पहले इनके बातों का जवाब दूंगा कि जो गाली सुनने का काम करेगा उसको गजल नहीं सुनाया जाएगा। और बाकी बेरोजगारी पर बात करते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी थी, अब उनको फिर बेरोजगार ही रखा जाएगा। नौकरी तो परमानेंट उनकी की नहीं जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा था कि अग्निवीर को हम परमानेंट करेंगे। बिहार में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा, असम में भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा, गुजरात में भाजपा, राजस्थान में भाजपा, जहां भाजपा, तहां के अग्निवीरों को कहे परमानेंट नहीं किया। उनको 15 साल का नहीं, उनका 4 साल का लॉलीपॉप। और जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, अरे हम तो आपको परमानेंट करेंगे, काहे परमानेंट करेंगे? बाकी लोगों को भी परमानेंट कीजिए, हरियाणा के साथ साथ करेंगे आप। चुनावों के टाइम पे कर देती है वो टाइम। अगर अग्निवीर लाया क्यों, किस लिए लाया? पहले तू जवाब दे, क्यों लाया? पहले तुम जवाब दो, पैसा लेके लाया। तुम क्यों लाया पहले बताओ। तू जवाब देगा, पहले तू जवाब देगा। अग्निवीर क्या है? 4 साल के लिए युवा को 4 साल बना रहे हैं मैडम, ये अग्निवीर इनकी योजना है। युवाओं के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को नर्क में ढकेलने का काम जो कर रहे हैं वो अग्निवीर योजना। आप बताइए, प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और अंदरुआ को जहाँ अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं है?
तुम्हारे जैसे युवा अगर ऐसे देश में हो जाए ना तो देश आज विकास की ओर नहीं जाता। तुम लोग वही नेगेटिव हो जो युवाओं को अरे सुनो अग्निवीर आज देश को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए जो लाया गया उसमें जितनी फैसिलिटी भाजपा दी है सब कुछ दिया। आज देश की युवा आज क्यों नहीं मिलता है? अग्निवीर को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब दीजिए। मैं बोलना चाहूंगा, अगर अग्निवीर से रोजगार मिलता है और देश की शक्ति बढ़ती है तो हमारा कहने में जैसा को भी ला दे, जैसा को बीसीआई का अध्यक्ष बना दे। भाई आपका भी बेटा तो जवान है। हाँ सुनो भैया मैडम ये अग्निवीर के लाख फायदे गिना रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा अपने लड़के को बनाएंगे इंजीनियर? चाचा जवाब दीजिए। आप अपने एक मिनट आप अपने लड़के को बनाएंगे इंजीनियर और बाकी को कहेंगे अग्निवीर बनो? ये कहाँ तक ठीक है? अच्छा ये सवाल उठ रहा है कि कुछ तो बात होगी कि अग्निवीर योजना के होने के बावजूद भी मोदी जी को वोट गया है हरियाणा की तरफ से। मोदी जी को किसी युवा ने वोट नहीं किया है और यूथ का है आज का। जल्दी भगाओ भाजपा। भाजपा से युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगार परेशान है, हर कोई परेशान है। भाजपा से कोई परेशान नहीं है। भाजपा से ये युवा परेशान है। ये युवा परेशान भाजपा से। किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, देश भी खुश है। ये नौजवान परेशान है क्यों? इनके दिमाग में जो कम्युनिस्ट दिमाग भरा हुआ है, जेएनयू से पढ़ के आए हैं तो ये इनको दूर नहीं होगा। मैडम जेएनयू से पढ़ के आए मतलब हम तो पढ़े लिखे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिसमें क्या कहा जाता है? गोबर का हलवा खाने के लिए, नाली के गैस से चाय पीने के लिए और भक्त सवाल करेंगे जिलेबी पे। भक्त सवाल करेंगे जलेबी पे। ये कांग्रेस का पहले से तो परसेंटेज बढ़ा है हरियाणा पेपर में वोट डालने वाले से मैं बात करता। यही लोग हैं 8500 रुपए के लिए जो सुबह सुबह दफ्तर में जाके कटोरा लगे गए से बात कर। मैडम अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं होती। आप हमारी बात समझिए। इनको 15 लाख की जहां तक बात है, 15 लाख पे इन्होंने वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे 15 लाख नहीं मांगेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं जीते हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन अंधभक्तों को 8500 चाहिए। वाह भाई, 15 लाख मांगने कभी फॉर्म भर के नहीं गए। तुम 8500 के लिए फॉर्म भर के कटोरा लेके मांगने गए। जाओ तुम्हारा वही देगा। 8500 चाहिए इनको, 8500 चाहिए, 8500 चाहिए, 8500 अगर मैं यहीं पे 8500 दूंगा, लेकिन अपनी 15 लाख वाली उसी गाड़ी से आइए। हमने 15 लाख मांगने फॉर्म भर के नहीं गए। तुम 8500 के लिए फॉर्म भर गया। अब तो हरियाणा में सुनिए भैया सुनो, हमें देखिए हमने 85 हजार के लालच में वोट दिया। मैं कह रहा हूँ भागो नहीं भागो मत। 85 हजार के उन्होंने वोट दिया, लेकिन हमारी हिम्मत थी कि हम 8500 मांगने भी गए। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि तुम 15 लाख मांग के दिखाओ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने खड़े होकर दिखा दो कि हाँ आपने 15 लाख का वादा किया था, आप मांग के दिखा दो। और हमारी हिम्मत है, जिस सरकार ने हमसे वादा किया हमने उससे मांगा। ये लोकतंत्र का इतिहास है, ये लोकतंत्र का हिम्मत है जो किसी खूबसूरती है कि हम उससे मांग सकते हैं। लेकिन ये जो गोबर भक्त हैं, अनपढ़ गवार यूनिवर्सिटी वाले हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है मैडम जी। केवल ये देश को गुमराह करना चाहते हैं। इनको इतनी नहीं शर्म आ रही है कि 10 साल हरियाणा में जिस सरकार ने राज किया, केंद्र में राज किया, और वहां जाके कांग्रेस ने 37 सीट लाई है, और आप कश्मीर में 6000 करोड़ बताते हो कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना लाए, आपको 0 सीट मिली है। जनता आपसे कितनी खफा है। आपको 32 सीट से जीत मिल रही है। आपके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो 4 बजे तक पीछे रहे कि अब जीतूंगा, अब जीतूंगा, अब जीतूंगा। हाँ, जीतते मरते डरते आप जीत गए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री अनिल विज जी को कि वो आगामी समय में अनिल विज जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हम आपका समर्थन करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहना, सहमत है इनकी बात से? मोदी जी क्या वापस या चमक वापस आ रही है? बीजेपी की सरकार ने सिर्फ लाइन लगाने के अलावा कुछ नहीं करा है। सिर्फ लाइन लगवाई है, नोटबंदी की लाइन लगवाई, नमक की लाइन लगवाई, दूध की लाइन लगवाई, उसकी लॉकडाउन की लाइन लगवाई। इसमें क्या फायदा है? सब लोनी लगी ना, लाइन लगी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लगातार कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा था कि अब जो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। तो फ्लॉप होने के बाद भी जनता भरोसा कैसे कर ली? पूरी भाजपा फ्लॉप हो चुकी है। वो चुनर धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर 4 दिन
आके दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी के बीच में रहते हैं तो ये सारी लंतरानी भूल जाते हैं जो बीजेपी जुमला दे रही है। अब जनता जुमला से तो फंस नहीं रही है मैडम। चूहा चूहेदानी में फंस के क्यों मरता है? क्योंकि उसे अंदर मुक्त की रोटियां मिलती हैं। अब समझदार के लिए इशारा ही काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। भक्त लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपका क्या कहना है? देखिए, क्या लगता है क्या कारण रहा कांग्रेस के हार की हरियाणा में? कांग्रेस का हार का कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अब ये बोलेंगे सरकार कांग्रेस की आना चाहिए। अभी अगर ये हार गई होती है, अब हम लोग बीजेपी हार गई तो ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर अभी बीजेपी जीत गई तो इनका कोई बोलना नहीं है, बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया। अभी वो जीतते तो बोलते ईवीएम हैक नहीं हुआ। ये कुछ भी बोलो, ये अब बीजेपी जो सपोर्ट करेगा उसको अंधभक्त बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको पता है इनके पास कोई बात तो है नहीं बोलने लायक, और ला लेंगे कि एजुकेशन खराब है, ये खराब है, मंदिर नहीं बना रहे हो। भाई अब मंदिर की जगह मंदिर ही बनेगा ना, कि हॉस्पिटल बन जाएगा। और एक मिनट, मंदिर बनवा कौन रहा है? मंदिर किसने बनवाया है? किसने बनवाया? सरकार ने नहीं, कोर्ट ने बनवाया है। नरेंद्र मोदी जी कोई नहीं गए हैं मंदिर बनवाने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ए भाई, हॉस्पिटल कहाँ था पहले, एजुकेशन कहाँ था पहले? आप लोग पहले क्यों नहीं बोले जब वहाँ कुछ और था? मंदिर बने और IIM ये सब किसके समय में बने? क्या क्या IIT, IIM ये सब कॉलेज किसके समय में? ये तो बोलेंगे ही नहीं। अभी जो नए नए इंस्टीट्यूट बन रहे, गवर्नमेंट बना, अभी ये बताइए, घर लोगों को पूछते हैं, ये घर में बेघर हो गए, ये कहाँ जाएंगे? आप नहीं जाते, हम क्या करें? आप भी जाओ ना वहाँ पे, आप क्यों नहीं जाते हो? भगवान ने कहा था किसी मैडम से, देखिए, ये धर्म का सर्टिफिकेट बांटने लगे। ये देखिए, अब देखिए, हमसे बड़ा राम भक्त नहीं होंगे ये। प्रोफाइल पे ही राम भक्त हैं हम हर जगह हमारे दिल में राम बसते हैं। राम केवल प्रेम प्यारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है कि मेरा घर बनाओ। हम मांग ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है क्या मोदी जी ने जीतने लायक काम किया था हरियाणा में आपके हिसाब से? अब ये बोल रहे नहीं काम किया था, बिना काम किए कोई जीत जाएगा? वहाँ के लोग पागल हैं। अच्छा, वहाँ के लोग पागल हैं, वोट क्यों दिया? वहाँ के लोग वोट क्यों दिया? क्यों दिया? जीती कैसी? ये काम गिना रहे हैं। काम में इन्होंने क्या गिनाया कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, अयोध्या से भाजपा हार गई, धारा 370 भाजपा ने हटाया, कश्मीर से भाजपा हार गई। तो मतलब जनता भाजपा के कामों को नकार रही है। एक लाइन की बात है, मानिए इस बात को, कश्मीर से देखा तो बीजेपी जीत गई है, बीजेपी जीत गई है वहाँ से। जीती है कौन? कश्मीर से कितनी बार जीती है भाजपा? कितनी बार जीती है? कम्युनिटी क्या है? जहाँ 80% कम्युनिटी मुस्लिम का है, 20% हिंदू का है, तो वहाँ कैसे जीतेगी? ये हिंदू मुसलमान ये लोग करने लगे, आ गए अपनी वास्तविकता पे। हिंदू मुसलमान क्यों ना करे? देश के लिए अभिशाप है ऐसे ऐसे लोग। सदन में सदन में क्यों ना करे? पत्थरबाजी वो करेंगे, पत्थरबाजी वो करेंगे सब कुछ। सदन में मैडम एक रमेश बिधूड़ी नाम का गालीबाज सांसद, एक चुने हुए सांसद कुंवर दानिश अली को गाली देता है। और ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान क्यों ना करें। देश हिंदू मुसलमान से चलेगा, जाति धर्म से चलेगा कि काम से चलेगा? एजुकेशन पे वोट दो। होता है जब वहाँ के लोग मिलते हैं तो नहीं बोलते कि मुस्लिम। हाँ, क्यों मोदी जी ने किया था गठबंधन? क्यों किया था? महबूबा मुफ्ती से गठबंधन क्यों? आतंकवादी को सबसे ज्यादा किसने छोड़ा है? जवाब दो। क्या? किसने छोड़ा है आतंकवादी को? कौन छोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी। गंदार हाईजैक के दौरान मौलाना मसूद अजहर को, और वही मौलाना मसूद अजहर आता है और पुलवामा का अटैक करवाता है। बात करोगे आतंकवाद पे, भाजपा वाले बात करेंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी को या तो भाजपा ही है इस देश में। ये नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज देख के आए, लग रहा है इससे इनके जोश ज्यादा है। नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज मत देखो, नेटफ्लिक्स मत देखो। बिहारी वाजपेयी किए थे कि नहीं किए थे? छोड़े थे कि नहीं? अरे भाई बताओ 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 बताओ। कश्मीर फाइल्स भी देख लो, कश्मीर फाइल्स सरकार के मुद्दे पे आ जाते हैं। कश्मीर फाइल्स सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? बताओ यार, किसकी सरकार थी? कश्मीर फाइल गलत है? नहीं बताएगा। अरे तो अगर सही है, सुनिए, अगर सही है तो भाजपा जिम्मेदार है, सीधी सी बात है। क्योंकि वीपी सिंह वहाँ के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थे। जनता पार्टी कौन? भाजपा, लाल कृष्ण आडवाणी। तो आडवाणी से सवाल पूछो, अमितेश पांडे से क्या पूछ रहे हो? अच्छा नहीं, अच्छा, हरियाणा के मुद्दे पे आ जाते हैं वापस। बात कर रहा हूँ 80 और 20% की बात। आप वो क्या, सरकार किसी की भी हो, अगर सरकार होगी तो पत्थरबाज बंद कर दूंगा। वक्त हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? एक लाइन में बताओ। क्या? मोदी जी तो 370 लेकर आए थे ना। हिंदू मुसलमान, इसका नाम पूछो, क्या नाम पूछो? नाम क्या है? नाम क्या नाम? नाम है मेरा हारिस।
मेरा रूममेट 4 साल से, अगर हिंदू मुसलमान की बात होती तो मेरा रूममेट तो होता नहीं। अब इसमें बोलेंगे ना, अब इसमें बोलेंगे, इसके दिमाग में कुछ भर रहा हूँ तभी ये मेरा दोस्त है। भाई बताओ वक्फ बोर्ड सही है कि गलत है, एक लाइन में बताओ। वक्फ बोर्ड सही है कि गलत है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर गलत है तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा के पूर्व सांसद, सवाल पूछिए जाके भाजपा से। मुख्तार अब्बास नकवी से सवाल पूछिए जा करके, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, कांग्रेस से सवाल तो आप मुख्तार। आपका क्या कहना है? देखिए हरियाणा में क्या लग रहा है, क्या कारण रहा कांग्रेस की हार? कांग्रेस की हार का मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो जनता का जो इशू था वो समझना नहीं चाहा। 5 साल के कार्यकाल को आप 1 महीने के कवर करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, राइट। और बीजेपी ने जो भी किया, अगर गलत किया, क्योंकि बीजेपी को जो है फिलहाल मैंडेट मिल चुका है, मेजोरिटी में जीती है, ऐसा भी नहीं कि किसी सहारे से जीत रही है, मेजोरिटी में जीती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस को इसी को समझना होगा कि भाई कमी कहाँ रह गई, क्यों हम जनता को वो चीज़ें नहीं दिखा पाए जो हम लोगों में अक्सर डिबेट में बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जात पात, फलाना ढिमाका, पहलवान और किसान, इस बारे में बात करते हैं ना। तो कांग्रेस इस बारे में बात नहीं कर पाई और जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा है, और इस रियलिटी को फेस करना चाहिए। वो बात करेंगे ईवीएम की, ईवीएम हैक हो गया। असल फेलियर उनको समझना चाहिए कि हम जनता के पास गए नहीं, जब हम जनता से बात नहीं करेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा हम उनके पास जाकर खड़े हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी गाड़ियां लेकर खड़े हो जाएंगे, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता को पता है कि हमारे बीच में रहने वाला नेता ही हमारे साथ खड़ा होगा। ये चार दिन की चांदनी वाले जो नेता हैं वो हमारे साथ कभी खड़े नहीं होंगे।